तो पुलिस कर्मियों द्वारा होली बहिष्कार मामला और पुलिस होली पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आ चुका है इस पर। प्रदेश भर में उल्लासपूर्ण एवं शांतिपूर्ण होली मनाने में योगदान देने के बाद आज पुलिसकर्मी होली का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। शशि, अभी हमने बात की, हम विष्णु से जुड़े थे और यही बात इसी के बारे में जानकारी दे रहे थे कि पुलिसकर्मियों के होली का बहिष्कार किया जा रहा है। थानों में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तरफ हम सुबह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कुछ लोग होली खेल भी रहे हैं, लेकिन इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने एक ट्वीट किया है। उसके ऊपर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक स्टेटमेंट आया है। ये बात सही है कि पुलिस कर्मियों में एक नाराजगी है। डीपीसी को लेकर प्रमोशन की मांग है, महज भत्ते की मांग है और साप्ताहिक अवकाश की भी कुछ जगह पर मांग है। लेकिन देखिए, पुलिस में साप्ताहिक अवकाश संभव नहीं है जो प्रदेश की नफरी है उसके हिसाब से, क्योंकि यही कारण है कि पुलिस हार्ड ड्यूटी मानी जाती है और हार्ड ड्यूटी अलाउंस के नाते पुलिस को केवल 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने की सैलरी मिलती है। पूरे साल में 13 महीने की सैलरी पुलिस को दी जाती है। लेकिन जहां तक डीपीसी की मांग है, उस मांग का समर्थन अधिकांश लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति जब सरकारी सेवा में भर्ती होता है तो उसे अपने काम के ऊपर प्रमोशन की आस होती है और जो स्टेट सर्विस और ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसमें टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं। यानी आपको नौकरी में आने के बाद में पर्टिकुलर समय हुआ, जैसा 9, 18, 27 की बात आती है, 9 साल, 18 साल, 27 साल पे प्रमोशन होते हैं अलग अलग समय। तो उसी तर्ज पर क्या इनके लिए कोई टाइम बाउंड प्रमोशन किया जा सकता है? हमें ध्यान आता है कि पूर्व में जब गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे तो उन्होंने पुलिस एकेडमी में एक कार्यक्रम किया था और खुद जो डीपीसी के बाद में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में पदोन्नत हुए थे, उनको अपने हाथ से कटारिया ने बैज लगाए थे बतौर गृह मंत्री और वो खुद उस समय भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में पानी आ गया था जब वो ये कह रहे थे कि कई कांस्टेबल तो ऐसे हैं जिनको 25 साल बाद नौकरी का पहला प्रमोशन मिला है। तो ये बात सही है, बात गंभीर है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर ट्वीट किया है और ध्यान दिलाया है सरकार का। उन्होंने सरकार से अपेक्षा जताई है कि सरकार इस पर सकारात्मक तरीके से फैसला करेगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही गंभीर है कि ये बहुत बड़ा फैसला है होली का बहिष्कार करना, क्योंकि आप देखिए पुलिस में मैस जो रोजाना का काम है, आपका भोजन है, क्योंकि आपको भोजन खुराक नहीं मिलेगी तो आपका शरीर काम नहीं कर सकेगा, उसका बहिष्कार बहुत बड़ा माना जाता है। और साल भर का एक त्योहार है, उसको पुलिसकर्मी नहीं मना रहे हैं। ये बात सही है कि पुलिसकर्मी कई जगह त्योहार नहीं मना रहे, लेकिन जो ट्रैफिक के चौराहे हैं और जगह जगह जहां पुलिसकर्मी दिखने चाहिए, कमिश्नरेट के आसपास भी जो स्टाफ आमतौर पर रोजाना मौजूद रहता है, चाहे छुट्टी हो चाहे नहीं हो, वहां भी स्टाफ मौजूद नहीं है। अधिकांश चौराहों पर भी ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद नहीं है और ये दिखा रहा है कि उनकी नाराजगी है, आक्रोश है। लेकिन इसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या टाइम बाउंड प्रमोशन एक तरीका हो सकता है? क्या जल्द डीपीसी कराना एक तरीका हो सकता है? क्या सरकार की तरफ से आश्वासन दे देना एक तरीका हो सकता है? और इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो पुलिस, इंटेलिजेंस के पुलिस, सीआईडी हो चाहे आईबी हो, वो प्रदेश के अलग अलग मोर्चों पर, चाहे आंदोलन हो या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मसले हो, उनके ऊपर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इस मामले में इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलियर साबित हुई। जी, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी यही कहा है, अपने पोस्ट में लिखा है कि वो आपकी बात, आपकी मांगे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और अभी जो स्टेटमेंट आया है अशोक गहलोत की तरफ से, उन्होंने भी ये कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से अपील है कि वो अविलंब इस मामले में दखल दें। तो क्या लगता है शशि, जल्दी रिएक्शन आएगा इस पर, जल्दी कुछ होगा? देखिए, मामला सरकार के संज्ञान में है, लेकिन सरकार इस पर फैसला किस तरीके से लेती है ये परीक्षण अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद में होगा। अधिकारी क्या सरकार को फीडबैक देते हैं उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती हैं कि कितनी जल्दी इस पर फैसला लिया जाता है या कितना समय लगता है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये इस पर कोई जल्द अच्छा फैसला सरकार की तरफ से आ सकता है। हम भी इसी अपेक्षा में हैं कि जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला तंत्र है पुलिस का, और उसकी रीढ़ है हेड कांस्टेबल, और कांस्टेबल पुलिस के बेड़े की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो नहीं होंगे तो आप अपराधियों का सुराग नहीं लगा पाएंगे, आप डे टू डे की वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इस रीढ़ को सीधा रखना, मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द ध्यान देगी। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब इस
पोस्ट के बाद में लगातार सभी के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है और साथ ही क्योंकि जैसा कि शशि ने कहा कि ये सरकार के संज्ञान में है तो जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी होती है, मजबूत होती है पुलिस, और अगर ऐसे में पुलिसकर्मी ही अपने त्योहार से दूर रहेंगे तो ये बड़ी बात है।